प्रभु की प्रार्थना। ये प्रार्थना स्वयं यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हैं। आमीन। 2. सुबह की प्रार्थना। धन्यवाद के लिए। प्यारे प्रभु यीशु, इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा और ये नया दिन दिखाया। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे परिवार, मित्रों और सहयोगियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। आमीन। 3. सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन में अपनी शांति भर दीजिए। जब मैं अकेला या परेशान महसूस करूं, तो मुझे याद दिलाना कि आप मेरे साथ हैं। मुझे हर प्रकार की बुराई और खतरे से बचाए रखें। मेरे हृदय को आपके प्रेम और आनंद से भर दें। यीशु के नाम में, आमीन। 4. भोजन से पहले की प्रार्थना। हे प्रभु, इन भोजनों के लिए आपका धन्यवाद जो आपने हमारी मेज पर रखे हैं। इन्हें हमारे शरीर के लिए पौष्टिक बनाएं और उन लोगों को भी भोजन दें जिनके पास आज खाने को कुछ नहीं है। आमीन। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों के फसह के पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। ये मार्ग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय की शुरुआत है, जहां से बाइबल के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक 5000 लोगों को भोजन कराना की भूमिका तैयार होती है। इन आयतों में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देख सकते हैं। 1. स्थान और समय। पद 1-4। स्थान। यीशु गलील की झील तिबिरियास के दूसरी ओर एक पहाड़ी इलाके में गए। यह क्षेत्र भीड़ भाड़ से दूर एकांत का स्थान था। समय। यह पासोवर के त्योहार का समय था। यह एक महत्वपूर्ण विवरण है, क्योंकि फसह का पर्व छुटकारे और मन्ना, स्वर्गीय भोजन की याद दिलाता है, जो आगे चलकर यीशु द्वारा खुद को जीवन की रोटी बताने से जुड़ता है। 2. भीड़ का आकर्षण। पद 2। लोग यीशु के पीछे इसलिए नहीं जा रहे थे कि वे उसकी शिक्षाओं को पूरी तरह समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बीमारों को चंगा होते देखा था। वे उन आश्चर्य कर्मों से प्रभावित थे। 3. फिलिप्पुस की परीक्षा। पद 5। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उन्होंने फिलिप्पुस से पूछा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? यीशु जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये सवाल फिलिप्पुस के विश्वास को परखने के लिए किया। यह मानवीय सीमाओं और ईश्वरीय सामर्थ्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। जहां इंसान संसाधनों की कमी देखता है, वहां यीशु बहुतायत का प्रावधान देखते हैं। क्या आप इस घटना के आगे के भाग 5 रोटी और 2 मछलियों के चमत्कार पर चर्चा करना चाहेंगे, या इन आयतों के किसी विशेष अर्थ को समझना चाहेंगे?